रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। रमज़ान की ढेर सारी खुशियाँ, बरकतें और रहमतें आप सबको मुबारक हो। आज हम अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ योर वर्कबुक पेज नंबर 11 एंड 12। सो ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 11 फर्स्ट। ऑन वर्कबुक पेज नंबर 11 वी आर हैविंग सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर लेसन किंग रेड नोज़। इससे पहले हम कर चुके हैं वर्कबुक पेज नंबर 9 एंड 10, यू कैन सी। So students, the question is count and write the number of characters in the story and the number name in the space provided. You can see this is your story, only this character is present in your story. So we will count these 1, 2, 3, 4. We are having 4 characters. In counting we will write here 4 and number name is FOUR 4. Question number 2 is why is the king called as King Red Nose? Very interesting हमारा इसका टॉपिक है। हमारे लेसन का टाइटल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, किंग रेड नोज़। तो हम हैरान होते हैं कि क्यों इसको किंग रेड नोज़ कहा जाता है। सो उन्होंने हमसे, ये मैं आपको रीडिंग में बता चुकी हूँ। सो वी विल राइट इट, द किंग्स नोज़ बिकम्स रेडर व्हेन ही इज़ एंग्री, सो ही इज़ कॉल्ड एज किंग रेड नोज़। जब किंग को गुस्सा आता है तो उसकी नोज़ जो है वो ज़्यादा लाल और बड़ी हो जाती है, इसलिए उसे किंग रेड नोज़ कहा जाता है। अगेन आई विल रिपीट द आंसर, द किंग्स नोज़ बिकम्स रेडर। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट में है, सो आई हैव रिटन द आंसर इन प्रेजेंट। द किंग्स नोज़ बिकम्स रेडर व्हेन ही इज़ एंग्री, सो ही इज़ called as king red nose. आप as it is आंसर लिखेंगे। Can you label this sea turtle? You can see the sea turtle here. First of all we will read the parts of it, the name of parts. Flipper किसे कहते हैं, shell क्या होता है, tail, eye, head, snout, scale, beak, nose, neck. So students, here we will start from here. This is nose, head, neck, beak, eye. This is flipper. This is snout, tail, shell जो उसको प्रोटेक्ट करता है, और इसके फ्लिपर के ऊपर स्केल्स बने होते हैं, स्केल। आप इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा, नीट एंड टाइडी हैंड राइटिंग में कीजिएगा। सो अब हम मूव करते हैं अपने वर्कबुक पेज नंबर 21 की तरफ, डेट इज़ रिलेटेड टू आवर लेसन। स्टूडेंट्स, आई हैव ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 21। हियर वी आर हैविंग आवर ओरल वर्कशीट। हमारे वर्ब्स हैं यहाँ पे। ऑल दीज वर्ब्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी द किंग रेड नोज़। ये सारे वर्ब्स जो हैं ये किंग रेड नोज़ से लिए गए हैं। सो वी विल रीड। First of all, we will know कि first form of verb is also called present form और present form of verb is also called first form. इसके two names होते हैं। इसको या तो आप present form कह सकते हैं या first form कह सकते हैं। Next one is past और second form, past participle और third form, present participle और continuous। आपके लिए pronunciation सीखना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा हर वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। सो द प्रेजेंट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज से, द सेकेंड फॉर्म इज सेट, थर्ड फॉर्म सेट, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल और कंटिन्यूअस इज सेइंग। नेक्स्ट इज, आपको पता है कि ये जो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल और कंटिन्यूअस जो हमारी फॉर्म होती है वर्ब की, इसके आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के आगे ing लगा देने से ये हमें ये बन जाती है। सो नेक्स्ट इज ईट, एट, eaten, eating, throw, threw, thrown, throwing, swim, swam, swum, swimming, sing, sang, sung, singing, become, became, become, becoming. So this is your oral worksheet number 3. आपने इसको ओरल करना है, आपको पता होना चाहिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द टेंसेस।
अक्सर हमारे जो टेंसेस होते हैं उनमें ये बहुत काम आती हैं, क्योंकि हमने टेंसेस में फॉर्म ऑफ वर्ब्स को चेंज करना होता है. सो फिर आपको अगर ये याद होंगी तो यू कैन डू ईजिली सॉल्व द टेंसेस. सो दिस वाज द लेसन ऑफ द डे स्टूडेंट्स. इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा. वर्कबुक पेज नंबर 11 and 21. सो स्टे हैप्पी. अल्लाह हाफिज़.